लेकिन हमें वो बनना है जिनके होने पर परिवार में रौनक हो। हमें वो बेटी बनना है, हमें वो वुमेन बनना है कि जिन्हें अगर समाज देखे तो सोचे हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, इवन एक्ट्रेसेस ऑल्सो। अगर एक्ट्रेसेस हैं तो वो भी अपने किसी दम से पहुंचे, चाहे प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। अपने से 10 साल कम उम्र के एक वर्ल्ड सेलिब्रिटी के साथ शादी करना, लेकिन फिर भी उसके पैसे को यूज नहीं करना। दिस इज एन एग्जाम्पल। शी इज नॉट यूजिंग हिज मनी, शी इज यूजिंग ऑन हर ओन मनी, अपना पैसा। शी इज वर्किंग इन हॉलीवुड, बॉलीवुड, and she is also taking care of the household things. हमें हमारे जन्म की वो खामोशी जो है, हमारे जन्म की वो खामोशी, हमारे जन्म की वो उदासी, उसको कहाँ ले जाना है? ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयों का मतलब ये नहीं है कि भेड़े निकालो और पहाड़ पे चराने ले जाओ। ऊंचाई का मतलब ये नहीं है, ठीक है? ऊंचाई का मतलब है, ऊंचाई का मतलब ये भी नहीं है कि मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा होना है, मुझे हमेशा फर्स्ट आना है और मुझे सबसे पहले नौकरी चाहिए। नो, ऊंचाई का ये मतलब भी नहीं है। लेट्स रिमेंबर द वर्ल्ड रिमेंबर अस फॉर आवर कैरेक्टर, आवर क्वालिटी, आवर पर्सनैलिटी, आवर प्रिंसिपल्स। That is the need of the hour. तुम्हारा नाम कोई ले तो लोग तुम्हें एग्जाम्पल की तौर पे यूज करें। जैसे कि मुझे सच में बहुत दुख हुआ जब पहले प्रवक्ता यहाँ आए और उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां भागकर शादी कर रही हैं। मैंने कभी ये आनी एरिया या कुल्लू एरिया के बारे में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा यहाँ होता होगा, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ मैं देखती हूँ काफी अवेकन्ड हैं लोग जो यहाँ पे आपके, जब हमारा पीछे हुआ आपके मदर्स यहाँ पे आई तो काफी कुछ वो जानती थी। शायद इतनी स्कीम्स मुझे भी पता नहीं थी जितनी उनको पता थी। गाँव घर गृहस्थी, परिवार, ऑर्चर्ड्स, काम वालों को संभालना, घरों को बनाना, मटेरियल्स को देखना, सब कुछ उनको पता था। फिर ये क्यों हो रहा है? ऐसी कहाँ कमी रह रही है कि उनकी बेटी को भागना पड़ रहा है, उनकी छोटी सी बेटी को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम कोई वस्तु है? क्या हमें कोई भी उठा के ले जाएगा? नहीं। यहाँ हमें बस, हम वी आर ऑल विमेन, और हमें इस बात को याद रखना है कि अगर ये दुनिया पैसे से चलती है और पैसे के लिए मुझे बुद्धिमान होना है और बुद्धिमान बनने के लिए मुझे शिक्षा चाहिए, तो हम वो शिक्षा पाएं जिससे हम अपने लिए पैसा कमा पाएं। अब फिर वही बात, हर बच्ची वही सोचती है, पापा ने कॉलेज भेज दिया, एग्जाम पास करना है, कुछ नहीं होगा तो जेबीटी तो मैं बन ही जाऊंगी। क्यों छोटा है? इतना छोटा सा नहीं सोचना है मुझे ये सोचना है कि आज अगर मेरा पॉकेट मनी 200 रुपए है तो 10 साल बाद मैं 20,000 रुपए कमाऊं और 20 साल बाद 2 लाख रुपए। मेरा टारगेट ये होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए मुझे दफ्तरों के चक्कर लगाने चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? नहीं। ठीक है, आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है, मैं अभी भी शायद किताबें पढ़ती रहती हूँ, किसी को नहीं होता। मेरे घर में भी ऐसे एग्जाम्पल है जिनको बोले यार हम थक गए किताब पढ़ के, हम तो किताब इसलिए पढ़ते थे कि नौकरी लग जाए। अब नौकरी लग गई, कौन किताब पढ़े? आपको नहीं इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। आपको हो सकता है भेड़ बकरियां बहुत प्यारी लगती हो,
कोई बात नहीं, गो इनटू द बिजनेस ऑफ दैट। आप जानते हैं हिमाचल की बकरियों की ऊन को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में क्या कहते हैं, जानते हो? एक बार जब मैं अमेरिका गई और ऐसा ही शॉल जो और इसी तरह से मेरे कंधे में था, एंड वन ऑफ द अमेरिकन, ही वाज अ कैनेडियन, प्रोफेसर पॉल, he came to me and he touched my shawl and he said, India, you got it from India. I said, yeah. Oh wow, it's green wool, it's green wool. And I was wondering, that was a black color shawl, and I said, कमाल, काले रंग के शॉल को अंग्रेज बोल रहा है ग्रीन वूल, कहाँ से ग्रीन वूल होगी भाई वो? I thought for a moment and I just wanted to discuss the thing with him. So during the lunch I discussed with Professor Paul. Excuse me, Mr. Paul, you were saying this is a green wool. How is this green? I didn't get it. Could you communicate what you mean actually? And he said, oh, Mrs. Sharma, the thing is, you have sheep over there in India and they're all grazing on the green grass, and after that came, the wool. So it's a green wool. We don't have such thing in Europe and America because we feed them, corns. We feed them popcorns. We feed them all non-vegetarian thing. Even the vegetarian eggs are being, given to the sheep so that extra meat could be taken from there. So we don't have pure green wool. अब देखिए आप, मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मुझे खुद हैरानी हुई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में क्या चाहिए उनको? हमारी भेड़ों की ऊन चाहिए जिसकी हम कीमतें हम सोचते हैं हम कोई गद्दी थोड़ी है। अरे यार, आप एक बार पालो तो सही जरा मॉडर्न तरीके से, उनकी ऊन निकालो, भेड़ बनती है। और वो पट्टियों वाला धागे के लिए उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है परवाणु में, वो धागा बनता है। आपको यकीन नहीं होगा, 3 सालों में उन्होंने पंचकुला में कोठी खरीद लिया, एंड दैट कोठी कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपया। अब इमेजिन करो कितनी हो, और यहाँ पे चले गडरियों को तो उन्होंने क्या रेट दिया होगा, यू कैन इमेजिन। किसी को उनका एड्रेस चाहिए होगा तो आप बेशक मुझसे लेना। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, girls should have their eye on the money, not on the man. Man you can buy with the money. Sorry to the gentlemen. Okay? Have an eye on the money. How to earn money. लूटना नहीं है किसी का पैसा भी। प्रियंका चोपड़ा, पैसे वाले से शादी करो और उसका पैसा अपने पर खर्च नहीं करो, उसके बच्चों पे खर्च करो, उसके माँ बाप पे खर्च करो, ठीक है, उसके घर वालों पे खर्च करो, अपने ऊपर खर्च कोई लड़की नहीं करेगी। अपने ऊपर सिर्फ अपना पैसा खर्च करना। ट्यूशन्स पढ़ाओ, भेड़ बकरियां पालो, बगीचा लगाओ। मैं तो कहती हूँ अगर 10वीं के बाद में गाय पालना भी शुरू करेंगे ना हम, अगर मैं डेयरी फार्म भी खोल लेते, अपने गुजरों को देखा है ना, 10 सालों में हम 50 गाय पाल सकते हैं। लेकिन क्या है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। मैं हूं, मुझे मालूम है धूप को मैं बर्दाश्त नहीं ज्यादा कर सकती, मैं शायद ज्यादा डस्ट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे पहले से पता है, मुझे अपनी वीकनेस पता थी। What I did, I digged myself into the library and I started my job at the age of 19 and a half years. That was my age. After 18, I had in my mind that now I am adult, I am not going to take pocket money from my father. My father was an army officer. I was the only daughter. There was no dearth of money. But still, that was my principle. I won't be a burden on my father. My father used to give me money. I used to put that money into the bank, and you would be amazed. The time, at the age of 23, I got married, and that was the time when I had 3 lakh rupees, which my father had given to me as pocket money, and that 3 lakh rupees was given for my jewelry.
I got my marriage jewelry also with that, pocket money. ये बनना है हमें। क्या बनना है हम लड़कियों को? अगर हम इस तरह की कविता आके यहाँ पढ़ते हैं, मुझे रोज कहा जाता है मैं बोझ हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तुम हो बोझ। तुम सूट नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे कौन सा सूट सुबह पहनना है। तुम उसके लिए भी बोलते मम्मी ये पहन लूं कि वो पहन लूं, मम्मी मेरे चुन्नी नहीं लाई तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते तुम्हें कौन सी जूती पहननी है। तुम अपनी सहेली की जूती देखते हो फिर कहते हो तूने कहां से लिया, चल तू भी चल मेरे साथ, सेम लूंगी मैं, सेम लूंगी। क्यों लूंगी? तुम उनसे अलग बनो, भीड़ का पार्ट मत बनो, भीड़ से अलग बनो। उन्होंने लाल जूती लिया, तुम मत लो, तुम वो लो कि बाकी तुम्हें देखे कि हम ये लेंगे जो तुमने लिया, मैंने तो गलती कर दी ऐसा लेके, तुम ऐसे बनो। अरे तुम्हें तो मेरे ऑफिस में आना होता है तो भी तुम्हारे साथ 2 लड़कियां चाहिए, चल यार साइन कराने, चल अंदर आ जाए। एक दिन आई 2 लड़कियां, एक ने साइन कराया, 2 खड़ी थी। मैं कहा बेटा आप लोगों का क्या? कुछ नहीं मैम हम इसके साथ आए हैं। तुम सेक्रेटरी हो? क्यों अपने आप को तुम ऐसे बनाते हो? क्या तुम बेचारे हो? क्यों ऐसे बनाते हो? हमें बेचारे बनना है? हमें क्यों बोझ समझते हैं घर वाले? क्योंकि हम खुद बेचारे बने होते हैं। मैंने 15 साल की उम्र में 10वीं की थी। मेरा जमाना तो बहुत ही अलग किस्म का जमाना था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। आपके पास तो सारी नॉलेज एक उंगली में है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी। हम तो या तो लाइब्रेरी या बड़ों ने बोल दिया तो कर दिया। 10वीं के बाद की जो छुट्टियां थी, उन छुट्टियों में स्कूटर इसलिए सीखा कि मैं इंडिपेंडेंटली कहीं जा सकूं, और मैं चाहती थी। और जब मैं स्कूटर चलाती थी मेरी मम्मी रो रही होती थी घर में। पूछो क्यों? क्योंकि माँ का वही होता है, कहीं गिर गई, चोट लग गई, तेरे से शादी कौन करेगा, चेहरे पे ना कोई दाग पड़ जाए, धूप में नहीं जाना, काली हो जाएगी। You know, this happens with every mother. Mothers are overprotective, possessive about their daughters. As a girl, everyone should remember, your only and only best friend or girlfriend is your mother. अगर मदर को तुम्हारी बात समझ नहीं आती है, डोंट वरी। अगर कोई एल्डर सिस्टर है, लेट हर बी दैट शी बी योर बेस्ट फ्रेंड। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेट योर टीचर बी योर बेस्ट फ्रेंड। जो भी टीचर आपको फीमेल टीचर पसंद है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, अपना सब कुछ उनको बताओ। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेट द डॉक्टर बी योर बेस्ट फ्रेंड। 3 लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हम गर्ल्स की लाइफ में, जिनसे कभी भी कुछ नहीं छुपाना है अपने। योर मदर, योर टीचर एंड योर डॉक्टर। अगर इनसे आपने कुछ छुपाया तो शायद सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ ही हैं, क्योंकि ईश्वर ने खुद हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। आप सब जानते हैं women's life are the most complicated one. We have mood swings, we have menstrual problems, we have health issues, we have childbirth, those anxiety, we have those childbirth pangs. वो इतनी दर्द होती है कि 270 हड्डियां टूटने बराबर दर्द होती है, जो सिर्फ लेडी जानती है कैसे उसको टॉलरेट करना है। आई थिंक मैन can't even imagine that. So our body itself is very complicated, but it's also very, very strong. And your best, who is your best boy? Am I right? No, I'm asking the male. I think the most beautiful woman for a man is his daughter. अपनी बेटी से आगे किसी भी फादर को कोई खूबसूरत नहीं लगता, उनका सबसे खूबसूरत जो रचना है वो मेरी ही है। And who is the ugliest woman in man's life? पीछे से आवाज आ रही है, वाइफ। Yes, you're right. Wife is the ugliest woman. वाइफ जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक तो बहुत खूबसूरत है। जैसे वो पता नहीं पंडित कौन सा मंत्र पढ़ देते हैं, जैसे मंत्र पढ़ा, अग्नि के पास बैठे, दूसरे दिन घर पहुंचे, तीसरे दिन लगता सबसे बेकार औरत से तो मेरी शादी हुई है। इट्स वेरी नेचुरल। ओके,
क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए है बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव मेनी एक्सपेक्टेशंस. मैन हैज ऑल्सो गॉट एक्सपेक्टेशंस. उनकी वो ड्रीम गर्ल है जो घर आ रही है, लेकिन भाई वो ड्रीम गर्ल नहीं है. उसे रोटी भी तो खानी है, कपड़े भी बदलने हैं, नहाना धोना भी है, मेकअप भी तो निकालना है, शाम को सोना भी तो है. जब मेकअप निकलता है तो उसको सच में लगता है द मोस्ट अगलीस्ट वुमन एज सून एज शी कम्स इनटू द नाइट सूट. ओके, एंड अगर ये स्ट्रैटेजी है, ये वर्ल्ड का एक देखो तरीका है जीने का. यू कांट इग्नोर इट. हाफ दी वुमेन, यू नो, आपने शायद नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन का नाम सुना है लड़कियों ने, द नोबेल प्राइज विनर. ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी एंड ही टॉट इन इंग्लैंड इन कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड. In one of his essays, he writes more than 500 million women are missing. So where are those missing women? ये वो है जो वो बच्ची पढ़ रही थी, कोई डस्टबिन में थी, कोई कहीं थी, कोई कहीं थी. कोई वो थी जो नुक्कड़ नाटिका में जला दी गई, कोई वो थी जो भाग गई, माँ बाप ने उसको ओन करने से मना कर दिया, कोई वो थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई, गलत लोगों के चक्कर में आ गई, बिक गई, दुनिया में गायब हो गई. ये जो 500 million women, those who are missing, why they were missing? Because somehow they had faith and expectations on the people, those who do not deserve. Your parents, your teacher and your doctor. No one else. Have the comfort of your own money, not the money of anyone. Financially, if you're strong, I think everyone will regard you. Your husband, your brother, your father, everyone, even the mother-in-law and sister-in-law, they will regard you because you have money. When you will become old, your son will regard you because you have money. So have a target that you wanted. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े होना, ये बहुत जरूरी है हर वुमेन के लिए आज की डेट में. अगर आप सदियों से भी लें, पुराने एंशियंट टाइम्स में से भी लें, अगर हमारे पास, अगर हम एंशियंट टाइम्स में जाते हैं तो मेरे ख्याल से विमेन ही वो सोर्स थी जिन्होंने हमेशा एक सोशल स्ट्रक्चर को जगाया. विमेन एजुकेशन बिगैन हुई गार्गी से, एंशियंट सिविलाइजेशन, जब आपके यहाँ पे तक्षशिला एंड ऑल थे. She was the first priest, women priest, and she actually gave way to let others also, study. And then you all know we were slaves for more than 800 years. Mongols, Mughals, and then Britishers. And then the women were imprisoned into the four walls of the house. Why? Parents wanted their security. Because the foreigners were not good towards the Indian women. And then what happened? Who asked? Let's have a freedom, a free country. Again a woman had come into the scene. कौन थी वो औरत जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों को जगाने की कोशिश की? Who was that woman? 1857. देख लो, 1857 से पहले कोई गदर हुआ था जो स्वतंत्रता के लिए हुआ? नहीं हुआ ना. यहाँ भी वुमेन ने जगाया, कंट्री जागी. और फिर आप जानते हैं 100 साल लगे, लेकिन हमें क्या मिल गई? आजादी. उसके बाद देखो, again a woman had come into the scene who remained a prime minister of this country. Who was that? Who was that? Indira Gandhi, the only daughter. She doesn't have any brother and all. Okay? और आपको हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी जिस समय यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने या उसके पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रही, आपको हैरानी होगी कि टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में और अमेरिका में विमेन को तो वोटिंग राइट ही नहीं थे. विमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थे. मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस वाले जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ते हो, उन लोगों को वहां पे फेमिनिस्ट मूवमेंट बिगिन करनी पड़ी. फेमिनिस्ट मूवमेंट, लेडीज ने लिटरली अपने घरों से निकलकर नारे लगाए
कि हमें भी एक जो है एक ह्यूमन बीइंग समझा जाए और हमें भी वोट देने का अधिकार हो। और हमारे देश में क्या हो रहा था, हमारे देश में तो प्रधानमंत्री बने हुए थे लेडी, बट इट वाजंट देयर। जो हमसे टेक्निकली एजुकेशन वाइज वो लोग इतने एडवांस थे जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके कुरकुरे लेस हम खा रहे होते हैं बैठ के यहाँ, उस कंट्री में वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं था। फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत टाइम तक चली, फ्रांस से बिगिन हुई, अमेरिका में पहुंची, यूरोप में पहुंची, उन्होंने अपने राइट्स लिए कि हमें वोट देने का अधिकार हो, हमारी को अपनी बॉडी, उनको अपनी बॉडी का अधिकार नहीं था, कितने बच्चे को पैदा करना है ये अधिकार उन लेडीज के पास नहीं था, उन्होंने वो अधिकार भी लिया। हमारे कंट्री में 1980 में अचानक लोग बोलने लगे फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये वो। अरे हमारी कंट्री तो पहले ही आजाद थी, हमारी कंट्री में तो जैसे सर ने भी कहा गर्ल्स को देवी का रूप मान रहे थे, लेकिन आई एम सॉरी टू से वी डोंट वांट टू बिकम एनी देवी दूवी, लेट्स बी ह्यूमन। मैं हमेशा जब भी किसी से बात करती हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं हमेशा जनरल न्यूट्रल पर्सन से बात करती हूँ, वो ट्रांसजेंडर भी हो मुझे फर्क नहीं है। आई विल टॉक स्ट्रेट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द पर्सन। और वही हमारे हम अगर आप सच में लाइफ में अपने एम और हम विमेन के पास सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, वी आर पैशनेट, इमोशनल, सेंटिमेंटल, वी कुड गिव एम्पल लव टू एनीवन। अगर कोई पाना चाहे तो हमसे कितना भी प्यार पा सकता है, नहीं पाना चाहे तो शायद हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। फूलन देवी याद है ना सबको जो कभी ममता की मूरत हो, कभी प्यार की सूरत हो, कभी बेटी, बहन, माँ, पत्नी, दोस्त, हर रिश्ते का एक शक्तिशाली रूप हो, जो त्याग का उदाहरण हो, जो निडरता की मिसाल हो, जिसके सब्र का इंतहा बहुत भारी हो, जिसके अंदरूनी साहस से बेखबर ये दुनिया सारी हो, पर जब अपने पर आ जाए तब सारे समाज पर भारी हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक